ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। आदिम तीर्थंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। श्रवणोदय महातीर्थ की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। तीन कम 9 कोटि महामुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि सुखसार निस्वार्थ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अंग्रेजी का मोह और अंग्रेजी का भ्रमजाल जब टूटता है तब तक गुरुओं की शरण ही और भगवान का मंदिर ही उस व्यक्ति को दिखाई देता है। क्योंकि जो सपना देखता है और उस सपने को अपना मान के चलता है, और जब सपना टूटता है तो वह अपना नहीं होता, सपना सपना होता है। पिछली बार जो 4 बातें बड़ी मुश्किल से संसारी प्राणी को सिद्ध हुआ करती हैं, उसकी चर्चा चल रही थी। उसमें आचार्य योगेंद्र देव परमात्मा प्रकाश में कहते हैं कि अखाण रश्मि कम्माण मोहिनी तैवयाणम बंभम च गुत्तीसु या मणगुत्ती चौरो दुखे ही सिद्धंती। वो 4 बातें क्या हैं? तो कहते हैं कि इंद्रियों में जो रचना इंद्रिय हुआ करती है उसको जीतना असंभव तो नहीं पर बहुत मुश्किल हुआ करता है। 11 वर्णी 8 कर्मों में अगर कोई कर्म तो वह मोहिनी कर्म सबसे प्रबल हुआ करता है। शांति विधान में भी आप पढ़ते हैं तो उस मोहिनी कर्म के आगे एक बहुत ही शब्द लगा रहा है। उस शब्द का नाम है प्रचंड मोहिनी। तब जाके आप उसको अर्घ समर्पित करते हैं। 5 महाव्रतों में अगर कोई व्रत है उसकी सिद्धि को प्राप्त करना असंभव तो नहीं पर कठिन या मुश्किल तो हुआ करता है, और वह है 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य को साधना। उसके पश्चात 3 गुप्तियों में अगर कोई गुप्ति है तो मनोगुप्ति बड़ी मुश्किल से सिद्ध हुआ करती है। काय से तो बैठ जाते हैं, वचन से हम गुणानुवाद आदि किया करते हैं, लेकिन मन उन गुणानुवाद में उस काय में स्थिर होकर रह जाए बड़ा मुश्किल सा लगता है। पर धन्य वे मुनिराज जिन्होंने इन 4 को अपने वश में किया और संसार से मुक्त हो गए। पर जो संसार में हैं उनको भी इन 4 को अपने वश में करना असंभव नहीं पर मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करने से, साधना करने से वो भी आपके लिए सिद्ध हो जाया करती हैं। पिछली चर्चा में रचना इंद्री की जो चर्चा हुई थी उसमें संसार दर्शन का जो दृष्टांत दिया था। भागता हुआ व्यक्ति कुएं पर जाता है, हाथी पीछे लगा रहता है, डाली चूहे कुतरते हैं, वह पकड़ के खड़ा रहता है। मधुमक्खी की बूंद छत्ते से शहद की बूंद उसके मुख पे टपकती है। कोई बचाने आता है देवयोग से, पर उस रचना इंद्री के वशीभूत होकर बस एक बूंद और उस लेने के चक्कर में वह व्यक्ति अपने प्राणों से हाथ धो देता है, अपने संसार चक्र में
रुलता रहता है। दूसरे चरण में ही आचार्य भगवान कहते हैं मोहिनी तव्याणम बम्भम च, यह मोहिनी कर्म भी उसी प्रकार बलवान है जिसके कारण हम इस संसार में रुलते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज इस मोह कर्म की प्रबलता को देखते हुए जो उन्होंने पद्यानुवाद किया उसमें वे कहते हैं कि पुरुष यहाँ उन्मत्त बना जिसने मदिरा पान किया, निज का पर का हिताहितों का उसे कहाँ हो ज्ञान जिया, मोह भाव से घिरा हुआ यदि जिसका भी यह ज्ञान रहा, स्वभाव को फिर नहीं जानता यथार्थ में वह अज्ञान रहा। जो मदिरापायी व्यक्ति हुआ करता है, जिसने शराब पी रखी है, फिर वह अपने आपे में नहीं रहता, न अपना हित न पर का अहित, अपने हिताहितों को वह नहीं जानता और उसको ज्ञान भी नहीं रहता कि माँ को पत्नी कहता है, पत्नी को बेटी कह देता है, बेटी को पत्नी कह देता है, आदि आदि। वह उसके ज्ञान पर जो मोह का उन्मत्तपना का पर्दा आ जाता है वह अज्ञान ही हुआ करता है। ऐसे अज्ञान अर्थात मोह कर्म के वशीभूत होकर फिर चाहे हम उसको अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसा मुनिश्री ने कहा, तो ये भी तो हमारा उस भाषा के प्रति मोह ही तो है कि जानते हुए भी हम बच्चों को कॉन्वेंट आदि स्कूलों से विद्यालयों से नहीं निकाल पाते। कॉन्वेंट का अर्थ भी यही हुआ करता है कि जिनके माँ बाप नहीं हुआ करते, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं उन बच्चों को जहाँ रखा जाता है, जिनकी सेवा आदि की जाती है, पढ़ाया लिखाया जाता है और जो उनकी सुरक्षा करते हैं वहाँ उनको फादर और सिस्टर आदि कहा जाता है। ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों में वो बच्चे उस अनाथालय में रहते हैं और हम अपने बच्चों के माता पिता होते हुए भी उन बच्चों को इन अनाथालयों में भेजते रहते हैं। ये मोह नहीं है तो और क्या है। ऐसे ही मोह का पर्दा भरत चक्रवर्ती के ऊपर भी पड़ा हुआ था। चक्रवर्ती पद का मोह था उन्हें। भरत और बाहुबली का आपको सबको विदित है किस प्रकार का वह मोह था कि भरत और बाहुबली दोनों ही सर्वासिद्धि से अवतरित हुए थे, दोनों ही तद्वा मोक्षगामी थे, दोनों एक ही पिता की संतान थे और जिनके पिता तीर्थंकर थे। दोनों के ऊपर राज सत्ता का भार भी था, अपने अपने राज्य को दोनों संभालते थे। फिर भी ऐसी घटना घट गई। ऐसा क्यों हुआ? दोनों को राज दिया गया था पिता के द्वारा, दोनों अपने अपने में संतुष्ट थे, परंतु एक भाई की और अभिलाषा चक्रवर्ती को पद को प्राप्त करना, 6 खंड पर विजय प्राप्त करना, और उन्होंने 5 मिलिक्ष खंड और 1 आर्यखंड, इन 6 खंडों पर विजय प्राप्त की। और जब वापस आए, चक्र रत्न की उपलब्धि हुई, चक्रवर्ती बने, और जैसे ही नगर में प्रवेश करने को होते हैं कि चक्र नगर में प्रवेश नहीं करता है। बात मन में खटकती है, ऐसा क्या हो गया कि चक्र रत्न नगर में प्रवेश नहीं कर रहा है। मालूम करो। पता करने पर ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी आज्ञा को, आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है। कौन है वह? बाहुबली। आज्ञा दी कि मेरी अधीनता स्वीकार करें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। बाहुबली ने भी कहा कि भाई के नाते तो मैं नमस्कार कर सकता हूँ, आज्ञा स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु एक चक्रवर्ती के नाते, क्योंकि बाहुबल मेरे पास भी है, मैं भी उसी पिता की संतान हूँ जिस पिता की संतान आप हैं। भरत चक्रवर्ती सोचते हैं कि हर प्रकार से मना लिया,
अब अंत में एक ही उपाय है कि बाहुबली के साथ युद्ध करना पड़ेगा। बाहुबली को संकेत पहुंचाया, अधीनता स्वीकार करो अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बाहुबली ने अभी स्वीकारता दे दी और अब युद्ध के मैदान में ही मिलेंगे। दोनों तरफ के मंत्री बुद्धिमान थे और मंत्री तो वही हुआ करते हैं जो राजा को सही सलाह मशवरा दिया करते हैं। प्रजा की सुख शांति और क्षेत्र का संचालन न्यायपूर्वक हो, राज्य सुचारू रूप से चले, राजा की जय जयकार हो, प्रजा सुखी रहे, इस प्रकार का वह उनको सलाह मशवरा दिया करते हैं। तो मंत्रियों ने सोचा कि दोनों तो तद्भव मोक्षगामी हैं, दोनों चरम शरीरी भी हैं, इनका तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दोनों तरफ के युद्ध में हजारों लाखों सैनिकों को क्षति हो जाएगी। इससे अच्छा है कि दोनों मिलकर धर्म युद्ध कर लें। दोनों को मंत्रियों की बात जच गई और उन्होंने धर्म युद्ध करना स्वीकार कर लिया। धर्म युद्ध में 3 युद्ध निश्चित किए गए थे, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध। जल में रहकर जो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंके और जिसकी पलक ना झुके वो जल युद्ध था। दृष्टि युद्ध में भी दोनों कब तक एकटक देखते रहते हैं। तो भरत जी को तो नीचे थे क्योंकि इनकी काया 500 धनुष की थी और उनकी काया 525 धनुष की थी। बाहुबली ऊंचाई थे, लंबे थे, तो सीधे देखते थे, इनको ऊपर देखना पड़ता था। उसमें भी उनकी हार हुई। और मल्ल युद्ध में तो बाहुबली थे ही कामदेव, बाहुबल था ही, नाम ही बाहुबली है। तो जब तीनों युद्धों में भरत जी हार जाते हैं तो उनको बहुत ही अपने आप में हीनता महसूस होती है कि मैं अपने छोटे भाई से हार गया, और अंत में वो चक्र रत्न को बाहुबली के ऊपर छोड़ देते हैं। चक्र रत्न जाता है, बाहुबली की 3 परिक्रमा करता है और ठहर जाता है। भरत जी को यह ध्यान नहीं रहा कि चक्र रत्न जो होता है वह अपने वंश के ऊपर कभी नहीं चला करता है, और वह चक्रवर्ती पद के उस मोह में इतने मोहित हो जाते हैं कि अपने भाई के ऊपर भी चक्र चला दिया। बाहुबली की परिक्रमा देकर चक्र रुक जाता है। बाहुबली तुरंत ही वैराग्य को धारण कर लेते हैं। ऐसी भूमि और ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन जिसमें भाई भाई का बैरी हो जाए, मारने पर उतारू हो जाए, और वह वैराग्य भावना को भाते हुए इस संसार से वैराग्य को धारण करते हैं। भरत जी चक्रवर्ती हो जाते हैं और बाहुबली आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष चले जाते हैं। मोह जब उपशमित होता है तभी ज्ञान कार्य करता है। अंत में बाहुबली को वैराग्य होने से चक्रवर्ती भरत जी कहलाए। आदिनाथ के पहले बाहुबली मोक्ष गए और मोक्षगामी हो गए। उन्होंने मोक्ष का द्वार खोला, अनंत वीर भी हुए, और आदिनाथ भगवान से पहले उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोह नाश को मेट कर सब जग की आशा, और निज पद में थिर होए लोक के शीस करो वासा। जब तक मोहिनी कर्म का नाश नहीं होता तब तक इस मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती। मुनि पद को प्राप्त करने के लिए पहले मोह का ही तो क्षय किया जाता है, तब जाके मोक्ष मार्ग पर ही यह कदम आगे बढ़ता है। आरूढ़ होते हैं। धन्य वे महामुनिराज। पुष्पडाल मुनिराज भी 12 वर्ष तक अपनी स्त्री के ध्यान में डूबे रहे, और धन्य गुरु महाराज जिन्होंने राजमहल में ले जाकर उनकी उस मोह की श्रृंखला को तोड़ा कि आप तो अपनी एक स्त्री के मोह भ्रम में फंसे हुए हैं। यहाँ पर तो कितनी महारानियाँ, सुंदर राजमहल है, उसके अंदर हैं, इनको भी छोड़ के मैंने वैराग्य को धारण किया था, तब जाके उनकी आंखें खुलती हैं और वो अंत में प्रायश्चित आदि लेकर तपस्चरण करते हैं और अगले भाव में वही जम्बू स्वामी बनते हैं। स्त्रियों के बीच में रहते हुए भी
वो उनको डिगा नहीं पाती हैं और उन सबको छोड़कर वो भी मोक्षगामी हो जाते हैं। उस वैराग्य पथ को प्राप्त करके इस संसार से पार हो जाते हैं। हम सब का भी वह मोह टूटे और मोह श्रृंखला से मुक्त होकर हम भी उस आत्म तत्व को प्राप्त करें। इसी मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तौम वंद्यमानस्य ममास्तु देव।